नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं फाउंडेशन डेप्थ के बारे में, या फिर बोलेंगे फुटिंग के डेप्थ के बारे में। दोस्तों घर अगर आप बनाने वाले हो तो ये टॉपिक जो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम घर बनाते हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग ठेका तो दे देते हैं मगर फुटिंग के या फाउंडेशन के डेप्थ का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि दोस्तों फुटिंग या फाउंडेशन का डेप्थ उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपका पूरा घर है। अगर आपने अपने फुटिंग का या फाउंडेशन का डेप्थ प्रॉपर नहीं रखा तो आने वाले टाइम में ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा 2-3-4 साल के अंदर ही आपके घर में क्रैक्स बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाएंगे। अगर आपका घर भूकंप जोन के अंदर आता है, हल्की फुल्का भी भूकंप आएगा तो बहुत जल्दी साइड इफेक्ट्स आपके घर में चारों तरफ दिखाई देंगे, क्रैक्स दिखाई देंगे। तो इसलिए दोस्तों फुटिंग का या फाउंडेशन का डेप्थ सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आपको आज की वीडियो में 1 से लेकर 5 मंजिल तक के डेप्थ के बारे में बताऊंगा। बट दोस्तों आप जब भी अपना घर बनाते हो, अगर आप नॉर्मल छोटा घर बना रहे हो तो वहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ 1 से 5 मंजिल तक, अगर आपका छोटा घर टाइप है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करने वाले हो तो वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होते हैं। वहाँ पे आप एक अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर से अपना ड्राइंग प्रॉपर बनवाएं और फिर उसके बाद ही आप ये काम करवाएं, अपने घर बनाने का काम करवाएं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप सही डेप्थ प्लस सही स्टील, कितना स्टील लगना चाहिए, ये सब कुछ आप जान पाओगे। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा तो ज़रूर, मगर मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि आप चले, अगर आपके पास प्रॉपर ड्राइंग है तो ड्राइंग के हिसाब से ही चलें। लेकिन अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है तो मैं जो भी बताने वाला हूँ एज पर थंब रूल बताने वाला हूँ। नॉर्मली क्या होता है, लोगों के पास ड्राइंग नहीं होती है तो लोग 2 से 3 फुट खोद के अपनी फाउंडेशन डालते हैं और उसके ऊपर 2-3 मंजिल बना देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है और आप एज पर थंब रूल के हिसाब से काम करवाना चाहते हैं, आप छोटे से आप 1000 स्क्वायर फुट तक के घर को बनाना चाहते हैं 1000-2000 तक में, तो दोस्तों आप इस पे काम कर सकते हो। तो आप इस थंब रूल को लेकर के अपने घर का काम करवा सकते हो, क्योंकि आप खुद से बनवा रहे हो, कोई ड्राइंग नहीं है आपके पास, तो आप ये थंब रूल लगा करके काम करवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सीधा साइज बताता हूँ, प्लस आपकी जो फुटिंग का जो नीचे राफ्ट डलती है उसमें सरिया कितने बाई कितने का कम से कम लगना चाहिए, कितने का लगना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहें। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। अगर आपने जरा सी भी मिस्टेक करी डेप्थ को लेकर के तो इसका इफेक्ट जो है आपको लंबे टाइम तक आपके घर में क्रैक्स टूटना, क्रैक्स के से लेकर के और बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। सीधा कॉपी पेन के ऊपर लिख से चलता हूँ और वहाँ पे मैंने पहले ही एक नोट कर रखा है और उस हिसाब से मैं आपको बताता जाऊँगा आपको फ्लोर वाइज आपको कितना डेप्थ रखना है। चलिए दोस्तों कॉपी पेन पे आते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने कॉपी पेन पे सब कुछ लिख के रखा हुआ है और फटाफट से मैं इसलिए आपको सीधा कॉपी पेन के ऊपर लेकर के आ गया और यहाँ मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा ग्राउंड फ्लोर से लेकर के 5th फ्लोर तक का डेप्थ ऑफ हाउस फाउंडेशन। अब दोस्तों हाउस फाउंडेशन का जो डेप्थ होता है वो कितना होना चाहिए, मतलब कि फुटिंग का डेप्थ आपका कितना होना चाहिए मिनिमम टू मिनिमम। अगर आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो दोस्तों और आपको उसके ऊपर कभी बनाना नहीं है, उसका अगर आप सोच ही रहे हो कि कभी बनाओगे फ्यूचर में, तो दोस्तों ऐसे में आप फाउंडेशन की डेप्थ जो आप कितनी मिनिमम टू मिनिमम रखोगे, तो ऐसे में आप फाउंडेशन की डेप्थ आपको 3 फुट बाय 3 फुट की रख सकते हो। और ऐसे 3 फुट बाय 3 फुट क्या हो गया दोस्तों, 3 फुट बाय 3 फुट जो हो गया हमारा यहाँ पे, जो इसकी लंबाई हो गई और इसका चौड़ाई हो गया। अब इसके इतने की लंबाई चौड़ाई का आपको गड्ढा करना ही होगा। फिर इसके बाद इसकी डेप्थ, जो इसकी डेप्थ है वो कितना होना चाहिए, गहरा कितना होना चाहिए, ये गहरा यहाँ पे आपका, ये जब सिर्फ आप ग्राउंड फ्लोर का बना रहे हो तो यहाँ पे आपका 3 फुट से 3.5 फुट आप इसको गहरा करके रख सकते हो। अगर सिर्फ आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो तो आपको इतने से कम आपको किसी हालत में नहीं करना है। लेबर मिस्त्री, आपको जो ठेकेदार है वो अपना पैसा बचाने के चक्कर में आपको कम गहराई करके चले जाएंगे और उनका कुछ नहीं जाता है, वो काम करके निकल जाएंगे। फिर आपके जो भी दिक्कत आएगी आपके घर में आएगी। उसके बाद जो इसकी फुटिंग की रेनफोर्समेंट होती है, जो इसे नीचे जाली बिछती है, जो ये इस तरह की कुछ मैट होता है, जाली होता है, तो ये इसके नीचे बिछाते हैं। उस जाली का जो कौन से सरिये का होना चाहिए दोस्तों, 8 का, 9 का, 10 का, 12 का, तो वो अगर आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो तो वहाँ पे आप 10 का सरिया मिनिमम टू मिनिमम रखें ज़रूर। 10 से नीचे का सरिया बिल्कुल भी नहीं रखें। और उसके बाद इसके बीच में डिस्टेंस है वो आपका, वो कम से कम 6 इंची का होना चाहिए सेंटर टू सेंटर। मतलब कि अगर आपकी ये जाली है, इस जाली में एक सरिये से लेकर दूसरे सरिये के बीच का डिस्टेंस जो है आपका 6 इंची होना चाहिए। इधर भी एक सरिये से लेकर दूसरे सरिये के बीच का डिस्टेंस आपका 6 इंची होना ही चाहिए। ऐसे ही दोस्तों आ जाते हैं अब हम G+1 मतलब ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर में। ग्राउंड के साथ अगर आपने फर्स्ट फ्लोर भी बनाना है तो ऐसे में आप जो इसकी डेप्थ है
जो इसकी लंबाई चौड़ाई है वो आप रखोगे आपका 4 फुट बाय 4 फुट का, इससे कम का आपको नहीं रखना है। मतलब जो लंबाई और चौड़ाई जो है आपको वो कम से कम जो है आपको 4 फुट बाय 4 फुट रखनी है। और डेप्थ जो है आपको मतलब गहराई जो है आपको, गहराई आपको 4.5 फुट कम से कम, बताइए जो गहरा होगा, कितना गहरा होगा ये गड्ढा, ये कम से कम 4.5 फुट आपको रखना है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। अगर कोई ठेकेदार या कुछ आपको इससे कम करके देता है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इससे कम आपकी गहराई नहीं होनी चाहिए। अगर गहराई से कम होती है तो आने वाले टाइम में भूकंप में कुछ भी आपके मकान में बहुत जल्दी दरारें आएंगी, बहुत जल्दी आपका घर डैमेज होगा। अब इसके बाद जो इसका रेनफोर्समेंट है, इसमें जो इसका मैट बिछेगा, इसके नीचे वाला जो मैट है, तो इसका जो मैट है उसमें सरिया कितने का होना चाहिए कम से कम, तो उसमें सरिया आप 10 से लेकर 12 का बिछा सकते हो, कोई सा भी 10 भी बिछा सकते हो, 12 का बिछा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें भी सेंटर टू सेंटर आप 6 इंची का गैप जरूर रखें। मतलब कि अगर आपका ये मैट आता है इस टाइप का, तो इस मैट में भी आपका 6 बाय 6 इंची का कम से कम सेंटर टू सेंटर, एक सेंटर से दूसरे सेंटर में आपका 6 इंची गैप होना चाहिए। 6 इंची से कम गैप भी रख सकते हो, ज़्यादा रखो, ज़्यादा नहीं रखना आपको किसी भी हालत में, कम रख सकते हो, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना किसी भी हालत में। अब बात कर लेते हैं अगला, अगर आपका G+ आपको 2 बनाना है, मतलब कि ग्राउंड प्लस 3 मंजिला मकान बनाना है आपको, ग्राउंड प्लस 2, तो दोस्तों तो ऐसे में आपका जो फुटिंग का साइज है वो आपका 4 बाय 5 हो सकता है, मगर 4 बाय 5 हो सकता है, मगर आप 5 बाय 5 भी रख सकते हो। 4 बाय 5 आप रखोगे तो भी काम चल जाएगा दोस्तों, मगर बेस्ट है अगर आप 5 बाय 5 रखते हो इसकी लंबाई चौड़ाई तो बहुत अच्छी रहेगा। लंबाई चौड़ाई आपको 5 बाय 5 रखते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इसकी गहराई आपको कितनी रखनी है, डेप्थ इसको कितनी रखनी है आपको, तो वो आपको 5 से 5.5 फुट तक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 फुट भी रख दोगे कोई दिक्कत नहीं, 5.5 फुट भी रख दोगे तो भी बहुत अच्छा ही रहेगा आपके घर की स्टेबिलिटी के लिए। अब बात कर लेते हैं इसका रेनफोर्समेंट। इसका रेनफोर्समेंट जो इसका जाली है वो कितना होना चाहिए, कितने सरिये का होना चाहिए, वो आपका हो जाता है यहाँ पे 10 का और 12 का, दोनों में से कोई सा भी सरिया आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे जाली के लिए। आप उसको जाली जो उसके नीचे बिछाओगे आप। अब उसके बाद हो जाता है कि इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो इसमें भी आप 6 इंची एप्लीकेबल कर सकते हो। आ जाते हैं दोस्तों G+3 पे, मतलब ग्राउंड प्लस 3 मंजिला, मतलब 4 मंजिला मकान पे आपका आ जाते हैं। अगर आप 4 मंजिला मकान दोस्तों बना रहे हो तो आपकी इसकी लंबाई चौड़ाई जो है फाउंडेशन की, इसकी खुदाई जो होनी चाहिए 5 बाय 6 फुट की होनी ही चाहिए, इससे कम की नहीं होनी चाहिए। मतलब कि लंबाई 5 बाय 6 फुट की आपकी लंबाई चौड़ी होनी चाहिए। और इसकी डेप्थ जो है आपका 6 से 6.5 फुट, मतलब गहराई जो है आपकी वो 6 से 6.5 फुट तक आपको रखना ही है किसी भी हाल में। इससे कम गहराई में आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों घर का मामला है, जितना खर्चा होता है आपका मेन खर्चा जो होता है ये फाउंडेशन में होता है। ऊपर खर्चे की कटौती जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन फाउंडेशन में, फुटिंग में आप किसी भी हाल में खर्चे की कटौती बिल्कुल भी ना करें। ये आपका खर्चा जितना आप जमीन में डालोगे उतना ही आपका मकान जो है आने वाले टाइम में लॉन्ग इन्वेस्टमेंट मकान बनेगा आपका। ऐसे ही जो इसका रेनफोर्समेंट है दोस्तों वो हो जाता है हमारा जो 12 mm का जो इसका जाली है वो 12 mm का आप यूज़ कीजिए, कम से कम 12 mm का सरिया इसमें यूज़ कीजिए। सेंटर टू सेंटर इसमें आप 5 इंची स्पेस दीजिए, 5 इंची से कम का स्पेस नहीं रखिए। इससे ज़्यादा का आप 16 का भी सरिया इसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप कम से कम 12 का सरिया दे ही दें, 12 से नीचे का सरिया बिल्कुल भी मत दें इसमें। और जो इसका इस बीच में स्पेस है दोस्तों वो आपका एटलीस्ट 5 इंची ज़रूर रखें। 5 इंची से नीचे बिल्कुल भी नहीं रखें, 5 इंची से ऊपर भी ना रखें। ऊपर तो बिल्कुल भी किसी कीमत पर ना रखें, नीचे रखने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं आगे। अगर आप दोस्तों G+4 मतलब ग्राउंड प्लस 4 मंजिला मकान बना रहे हो तो ऐसे में आपका फुटिंग का या फाउंडेशन का जो लंबाई चौड़ाई है, गहराई जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 7 फुट बाय 7 फुट की मिनिमम, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप मतलब कि G+4 का मंजिला मतलब हो गया आपका 5 मंजिला मकान, जब इतना हैवी स्ट्रक्चर आप पहुँचा रहे हो तो आपको फुटिंग का, फाउंडेशन का गहराई और लंबाई और चौड़ाई उतना ही बढ़ाना पड़ेगा आपको। और ये थंब रूल के अकॉर्डिंग है, आपको इससे कम आपको नहीं रखना। डेप्थ हो गया दोस्तों, तो डेप्थ आप इसका 7 से 7.5 फुट के बीच में रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 7 फुट मिनिमम है। 7 फुट से 7.5 फुट तक भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन 7 फुट से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना आपको। अब इसमें रेनफोर्समेंट जो आपका इसका रेनफोर्समेंट है, जिसका जो इसकी जाली है उसकी टॉप और बॉटम में आपको हमेशा 16 mm का स्टील देना है। इतना हैवी स्ट्रक्चर पे आ चुके हो दोस्तों, कम से कम 16 mm का स्टील तो आपको देना ही पड़ेगा। 16 mm से नीचे काम नहीं चलेगा। और फिर आपके इन जाली के बीच में जो इस स्पेस है सरिया टू सरिया, वो आपको कम से कम 5 इंची का ही रखना है, 5 इंची ज़्यादा का स्पेस आपको नहीं रखना है। और दोस्तों इसमें कुछ छोटी छोटी बातों का और मैं डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप इसमें कॉलम जब स्टैंड करते हो तो ये जो एल है ये आपका, ये एटलीस्ट आपका 1.5 फुट आपका होना ही चाहिए। 1 फुट
6 इंची कम से कम आपका ये जो एल है ये आपका होना ही चाहिए कि हर हाल में। और साथ साथ में जब इसके बीच में आप जब इसमें कवर ब्लॉक आप प्रोवाइड करोगे तो कम से कम 40 mm के कवर ब्लॉक्स आपको इसमें प्रोवाइड करने ही करने हैं। प्लस इसमें अच्छी तरह से आपको पीसीसी आपको प्रोवाइड करनी है। प्लस जब भी आप इसको कभी भी आप डायरेक्ट मिट्टी पे कभी भी आप इसको फुटिंग नहीं डालोगे। इसमें आप पहले आप अच्छी तरह से पीसीसी करके फिर इसके ऊपर से ही आप ये फुटिंग डालोगे। तो ये बात, इन सब छोटी छोटी बातें ये ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी नॉलेजफुल वीडियो थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल थी, आपको ज़रूर याद रखना है, नोट करके रखना है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक छोटी बिल्डिंग के लिए है, ये बड़ी बिल्डिंग के लिए नहीं है। ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग के लिए जाते हो तो दोस्तों ये फॉर्मूला बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता है। आप कोशिश कीजिए जब आप G+3 जा रहे हो तो प्रॉपर एक ड्राइंग बनवा के एक आर्किटेक्चर से ही काम करवाएं। अगर आप प्रॉपर ड्राइंग बनवा के काम नहीं कराएंगे, आप G+3 जा रहे हो, हैवी स्ट्रक्चर हो रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। मैं कहूँगा ये जो मैंने बताया थंब रूल के हिसाब से अगर आपको काम करवाना है तो आप G+3 तक जा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन आप उससे ऊपर जैसे ही जाते हो तो आप हमेशा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इंजीनियर से ड्राइंग बनवा के ही काम करवाएं। तो चलो दोस्तों, वीडियो समाप्त करता हूं, जल्दी मिलता हूं एक और बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो में, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।